बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अगर आप लोग को एक बात बताते चले, यहाँ पर देखिए इसमें ये सभी चीजें जो है, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये तो आपको पता रहना ही चाहिए। देखिए ये जो मैं बात करने वाला हूँ इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को कि कौन सा जो है कंटेंट जो है आप लोगों को मुख्य रूप से पूछा जा रहा है इसमें। ये जो महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो खंड काव्य जो आप लोगों को पूछा जा रहा है, वो किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य होगा। ठीक है ना। जो ये पूछा जा रहा है आप लोगों का तुमुल तुमुल खंड काव्य की बात हो गई ना। ये देखिए कहाँ कहाँ से कौन सा पूछा जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशय बना हुआ है। तो खंड काव्य को जिलेवार देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं आप लोग को यहाँ पर ये यूपी एमएसपी से मैं आप लोग को देखिए निकाल कर आप लोग को बता रहा हूँ। जो जिले छूट जाएंगे दोस्तों, मैं उस पर भी आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए खंड काव्य के कौन से जिले के लिए कौन सा खंड काव्य है। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्रमांक है, पुस्तक का नाम है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉइंट रहेगा, प्रकाशन का नाम रहेगा और अनुदानित जिले। तो अपने जिले में आपके जिले में जो पूछा जाएगा आपको उसी खंड काव्य के बारे में बताना है। ये नहीं कि मनमानी लगे आप किसी को भी लिखने, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि सर ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब हम खंड काव्य लिख देंगे। जी नहीं, आपको अपने जिले का खंड काव्य लिखना है। ठीक है। और इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और यदि अभी भी कंफ्यूज आप रहेंगे तो बहुत ही नुकसान आपको होगा। जिन बच्चों के जिले छूट जाएंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। मैं उन बच्चों का भी जो खंड काव्य है उन्हें बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला देखिए क्या है, मुक्ति दूत। मुक्ति दूत नाम का जो खंड काव्य देखिए है, ये है आगरा जिले में, आपके बस्ती में है। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और साथ ही साथ उन्नाव जिले में। ध्यान सुनिए, मुक्तिदूत नाम का जो ये खंड काव्य है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का, वो आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिले के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट जो खंड काव्य यहाँ पर दिया गया है वो है ज्योति जवाहर। क्या नाम है? ज्योति जवाहर। ये जो खंड काव्य है वो है आपका कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और उसके साथ ही साथ गोंडा। ध्यान सुन लीजिए, जो ज्योति जवाहर नाम का ये आपका खंड काव्य है वो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट बढ़ते हम लोग देखिए खंड काव्य की तरह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अग्र पूजा। तो अग्र पूजा नाम का जो ये खंड काव्य है वो प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के विद्यार्थियों के लिए देखिए मुख्य रूप से ये है। अग्र पूजा किसके लिए है? प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के विद्यार्थियों के लिए। चौथे इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर खंड काव्य की ओर। तो देखिए मुकुट, मेवाड़ा मुकुट के बारे में अगर बात किया जाए, मेवाड़ मुकुट नाम का ये खंड काव्य जो है वो बुलंदशहर के विद्यार्थियों के लिए, देवरिया के लिए, बरेली के लिए, सुल्तानपुर के लिए और सीतापुर के लिए और साथ ही साथ बहराइच जिले के विद्यार्थियों के लिए। कौन कौन जिले इसमें शामिल किए गए? मेवाड़ मुकुट का जो खंड काव्य कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। जय सुभाष नाम के खंड काव्य के बारे में लोग बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पर लखनऊ जिला जो शामिल हो जाएगा इसमें, और ये सहारनपुर हो जाएगा आपका, फैजाबाद हो जाएगा, बांदा हो जाएगा, झांसी और साथ ही साथ हरदोई। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई जो है वहां पर जय सुभाष नाम का खंड काव्य पूछा जाएगा। छठवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं देखिए, तो मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए जो देखिए ये लिखा गया है, मातृभूमि के लिए जो ये खंड काव्य है वो है आप लोग का जो पूछा जाएगा, ये गोरखपुर में पूछा जाएगा, मुरादाबाद में पूछा जाएगा, शाहजहांपुर में, लखीमपुर खीरी में, मैनपुरी में और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में। तो मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य पूछा जाएगा, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाएगा। सातवें पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग देखिए यहाँ पर जो सातवां है, कर्ण नाम का जो एक खंड काव्य है वो अलीगढ़ के विद्यार्थियों के लिए, जौनपुर, बलिया के लिए, हमीरपुर के लिए और साथ ही साथ एटा जिले के विद्यार्थियों के लिए। यानी कर्ण नाम का जो ये महाकाव्य, ये खंड काव्य है वो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाएगा। आठवीं की ओर बढ़ते हैं देखिए, करमवीर भरत। करमवीर ये जो है आप लोग का, ये है मेरठ के विद्यार्थियों के लिए, फरुखाबाद के विद्यार्थियों के लिए, पीलीभीत के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ रायबरेली के विद्यार्थियों के लिए। कहाँ कहाँ के विद्यार्थियों के लिए है? मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। नौवें की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं देखिए, नौवें की ओर जो है वो तुमुल खंड काव्य है। ठीक है ना। ये जो है वो वाराणसी जिले के लिए, इटावा जिले के लिए,
बिजनौर जिले के लिए, जालौन जिले के लिए और बदायूं जिले से संबंधित जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वहाँ इनको ये देना है। तो तुमुलकंड का कहाँ कहाँ, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं। देखिए दोस्तों, वो देखिए यथावत पढ़ाए जाएंगे। देखिए जो भी ये जो दिया गया है इसमें जो संशोधन वाले थे ये पूरा आपका लिस्ट है इस बार का, ठीक है। इसके अलावा जो आपके संशोधित नहीं किए गए हैं वो आपका पुराना पिछला वाला ही है, तो उस पर भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा। यदि आपके जिले इसमें शामिल नहीं किए गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर उसका जो है डिस्कशन आप लोग के साथ जरूर करूंगा। अपने जिले के बारे में बताइए, मैं आप लोग को उसका जो सोल्यूशन है अवश्य रूप से उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो को अब तक अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।